हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं गेल-लुज़ाक लॉ। ये जो लॉ है वो गैस पर बेस्ड है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो में प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में H2 है, Cl2 है और HCl है। ये गैसेस स्टेट में है, ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में। तो इसको हम लोग वॉल्यूम बोल सकते हैं। यानी 1 लीटर ऑफ H2, 1 लीटर ऑफ क्लोरीन, 2 लीटर ऑफ HCl। तो जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और HCl है, जो इन लोग का रेशो निकलेगा 1 1 और 2 2। ये एक सिंपल रेशो में रहेगा। वही इस लॉ में बोला गया है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस अवस्था में होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो में प्रतिक्रिया करते हैं। यानी सिंपल रेशियो मतलब 1:2, 1:1:1। अब इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, N2H2NH3। तो ये भी गैसीय स्टेट में है, गैसीय स्टेट में। जो गेल-लुज़ाक लॉ है ये गैस पर ही बेस्ड है। इसी को हम लोग देखते हैं, गैसीय स्टेट पर बेस्ड है। तो ये जो है 1 जो हो जाएगा, ये 1 लीटर N2 क्या कि वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम होगा तो हम लोग 1 लीटर ऑफ N2, 3 लीटर ऑफ H2 और क्या हो जाएगा 2 लीटर ऑफ NH3 अमोनिया। अब अगर यहाँ गैस नहीं रहता तो ये मोल कहलाता, मगर यहाँ गैस है यानी मतलब वॉल्यूम का बात हो रहा है। जब वॉल्यूम का बात हो रहा है तो यहाँ लीटर का बात होगा। तो 2 लीटर ऑफ NH3। तो N का, N2 का, H2 का, NH3 का जो रेशो निकलेगा वो कौन सा रेशो निकलेगा? 1:3:2। ये भी सिंपल रेशियो में है। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1 लीटर ऑफ N2 combines with 3 लीटर ऑफ H2 form 2 लीटर ऑफ NH3 अंडर द सेम कंडीशन। ये जो क्वेश्चन है यही इसी के ऊपर एग्जांपल हम लोग जो देखे हैं यही चीज़ बता रहा है। 1 लीटर N2 है, देखिए 1 लीटर ऑफ N2 combines with 3 लीटर ऑफ H2, 3 लीटर ऑफ H2 फ्रॉम 2 लीटर ऑफ NH3, 2 लीटर ऑफ NH3। सेम कंडीशन इलस्ट्रेटेड द। तो कौन सा होगा? सिंपल रेशियो में बोला है, इसमें जहाँ लीटर का बात आएगा और सेम कंडीशन होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? गेल-लुज़ाक लॉ। ये गैस पर बेस्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? गेल-लुज़ाक लॉ। जहाँ लीटर आ गया समझ जाइए और रिएक्ट कर रहा है, सिंपल रेशियो में निकाल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? गेल-लुज़ाक लॉ। थैंक यू।